विश्व नायक इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। और इस समय हम लखनऊ मुख्यालय दैनिक जागरण चौराहा हाइडिल गेस्ट हाउस में, यहाँ पे हमारे आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.पी. अम्बेडकर जी रूबरू हैं। और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जानना चाहूँगा कि जो 24 सितंबर 1932 में बाबा साहब ने महात्मा गांधी जी के जान जब खतरे में थी, जान बचाने के लिए जो पूना पैक्ट किया, तो आज क्या नुकसान और फ़ायदे इसमें हैं, तो सर कुछ ज़रा इस पूना पैक्ट के संबंध में जानकारी अवगत कराएं। देखिए, पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को जो हुआ, ये पैक्ट क्यों हुआ, पहले इसकी मैं थोड़ी ब्रीफ आपको देना चाहूँगा। 1932 में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर अछूतों के लिए, ट्राइबल्स के लिए, वंचित वर्गों के लिए कम्युनल अवार्ड देकर के आए थे। उस कम्युनल अवार्ड का गांधी जी ने विरोध किया और आमरण अनशन पर बैठ गए यरवदा जेल, पूना की यरवदा जेल में। और उन्होंने इसको वापस लेने के लिए बाबा साहब के ऊपर अनैतिक दबाव डाला। पूरी कांग्रेस ने बाबा साहब के ऊपर अनैतिक दबाव डाला। उस समय के तमाम सवर्ण नेताओं ने बाबा साहब के ऊपर अनैतिक दबाव डाल करके इस कम्युनल अवार्ड को वापस करने की प्रयास किए। बाबा साहब ने गांधी जी की जान बचाने के लिए और अछूत जातियों को, जो उस समय की सबसे निर्बल जातियां थी, उनको सुरक्षित रखने के लिए उन्होंने पूना समझौता किया। आज पूना समझौता जो हुआ, उसका मुख्य आधार ये था कि कम्युनल अवार्ड के बदले वंचित वर्गों को आबादी के अनुपात में राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। विधान मंडलों में, ग्राम पंचायत से लेकर के पार्लियामेंट, विधान मंडलों में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा, जो दिया जा रहा है। परंतु इसके अतिरिक्त जो शिक्षा के क्षेत्र में एक निर्धारित बजट रखा जाएगा और उच्च प्राथमिक शिक्षा से उच्च शिक्षा तक फ्री एजुकेशन वंचित वर्गों के बच्चों को दी जाएगी। और नौकरी के क्षेत्र में, सरकारी नौकरी हो या देश के अंदर जिस प्रकार की भी देश को चलाने के लिए सेवाएं दी जा रही हों, चाहे वो गवर्नमेंट नौकरियां हों, चाहे वो अर्ध सरकारी नौकरी हो, चाहे वो बालिकाओं की नौकरी हो, चाहे विश्वविद्यालय की नौकरी हो, चाहे सेनाओं की नौकरी हो, चाहे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजों की नौकरियां हों, तो इन सब में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। और इसके अतिरिक्त जहाँ कहीं भी केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का कोई भी उपक्रम होगा, कोई भी उद्यम होगा, कोई भी विकास कार्य होगा, उस सब में आबादी के अनुपात में प्रतिनिधित्व दिए जाएंगे। परंतु हम ये देख रहे हैं, आज़ादी के बाद भारतीय संविधान के अंदर इस प्रतिनिधित्व के अधिकार को आरक्षण का अधिकार बनाया गया। आज आरक्षण एक देश के लोगों के बीच विवाद का विषय बना हुआ है और इसके मूल इतिहास में नई जनरेशन, चाहे वो सवर्ण समाज के लोग हों, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के, पिछड़ी जाति के लोग हों, इसके मूल में जाने के बजाय अनावश्यक विवाद में पड़ जाते हैं। और ये विवाद इतना बड़ा बढ़ जाता है कि वो वर्ग संघर्ष का रूप बताया जाता है और देश के लिए हानिकारक बताया जाता है। आज हम देख रहे हैं कि 75 वर्ष की आज़ादी के बावजूद, 75 वर्ष की इस आज़ादी के सफ़र में भी आरक्षित वर्गों का कोटा किसी भी विभाग में पूरा नहीं किया गया है। उनका प्रतिनिधित्व सेना के अंदर और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर, सेक्रेटरीट के अंदर, विश्वविद्यालयों के अंदर और अन्य बड़े प्रतिष्ठानों के अंदर आज भी लगभग शून्य है। और जो शेष विभाग हैं, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे अन्य सेवाएं हो, सरकार के उपक्रम हो, उनमें भी 10% से अधिक कोटा कहीं भी पूरा नहीं हुआ है अनुसूचित जातियों का, और पिछड़े वर्गों का कोटा और भी कम है। तो और शीर्ष पदों पे इनके प्रतिनिधित्व बिल्कुल लगभग शून्य है। इसको लेकर के हमारे जो राजनीतिक प्रतिनिधित्व हम लोगों को मिला था, उन लोगों को इसके लेकर के जबरदस्त संघर्ष करना था। पार्लियामेंट और विधानसभाओं के अंदर हमारे हकों की रक्षा करनी थी, वो रक्षा करने में नाकाम हुए हैं और इस देश के हुक्मरान हमें न्याय देने में
बिल्कुल विफल साबित हुए हैं। आज सामाजिक न्याय का एजेंडा कहीं पीछे छूट गया है, आज समाजवाद का एजेंडा कहीं पीछे छूट गया है। आज गरीबी अमीरी की खाई बढ़ती जा रही है और गरीबी बढ़ती जा रही है और कुछ चंद लोगों को देश को गिरवी रखा जा रहा है। और तो जो प्रतिनिधित्व का जो अधिकार था, जो पूना के समझौते से मिला था वंचित वर्गों को, आज वो बेईमानी हो गया है और सरकारें जानबूझ करके हमें अधिकार विहीन बना देना चाहती है। सारे सरकारी उपक्रमों को, शिक्षा क्षेत्र को, स्वास्थ्य क्षेत्र को निजी क्षेत्र में बेचने का उनका कार्यक्रम चल रहा है। चाहे रेल हो, चाहे BSNL हो, चाहे दूरसंचार हो, चाहे आपके दूसरे उपक्रम हो, उनको बेचने की तैयारी सरकार कर रही है। ऐसे विकट समय में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़े वर्गों को अपने हक और अधिकार बचाने के लिए आगे आना चाहिए, एकजुट होकर के। ऐसे आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों के आज आरक्षण पे ही खतरा नहीं है। आरक्षण मुक्त भारत बनाने वाले लोग कई कदम आगे बढ़ गए हैं और आज भारत का संविधान खतरे में है। ये भारत के संविधान को हटा करके हमें पूर्ववत शूद्रों की श्रेणी में डाल देना चाहते हैं। हमारे सारे अधिकार छीन लेना चाहते हैं। हमारी समता का अधिकार, आज़ादी का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपने मन से कोई भी धंधा चुनने का अधिकार, आगे बढ़ने का अधिकार, ये हमसे छीन लेना चाहते हैं। आज हम लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती वंचित वर्गों के सामने, आरक्षित वर्गों के सामने अपने अधिकार बचाने की है और संविधान बचाने की है। हमारे राजनीतिक दलों को भी वंचित वर्गों के, जो अल्पसंख्यक वर्गों के और बहुसंख्यक वर्गों के जो प्रतिनिधि हैं, उनको एकजुट होकर के इन आरक्षण विरोधियों को और इन संविधान विरोधियों को और इन महिला विरोधियों को, इन सेकुलरिज्म के विरोधियों को, समाजवाद के विरोधियों को सत्ता से बेदखल करना होगा। एकजुटता के साथ एकजुट होकर के इन्हें सत्ता से बाहर करना होगा, तभी भारत का संविधान महफूज रह सकता है। तभी वंचित वर्गों के अधिकार महफूज रह सकते हैं, हमारा संविधान महफूज रह सकता है, महिलाओं की इज्जत आबरू सुरक्षित रह सकती है। जब तक इनको नहीं हटाया जाएगा तब तक ये संभव नहीं होगा। भारत का संविधान भी खतरे में, हमारे अधिकार भी खतरे में। तो मैं यहाँ अपील करना चाहूँगा वंचित वर्गों से, अल्पसंख्यक वर्गों से और बहुसंख्यक हक वंचित समाज से कि वो एकजुट हों और आने वाले वक्त में वोट की मार इन आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों को देने का काम करें और उन्हें सत्ता से बाहर करने का काम करें। यही मेरी देश के बहुसंख्यक समाज से, आरक्षित वर्ग से अपील रहेगी। पिछड़ों से, वंचितों से, आदिवासियों से, अल्पसंख्यक वर्गों से, अनुसूचित जातियों से, महिलाओं से मेरा ये अनुरोध रहेगा कि आज इस महंगाई, बेरोजगारी और निजीकरण, विमुद्रीकरण के विरोध में आप एकजुट हो जाइए और एकजुट होकर के इन आरक्षण विरोधियों को, संविधान विरोधियों को सत्ता से बाहर करिए। 22 में आपके सामने उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, 24 में आपके सामने पूरा देश है। आप संविधान को बचाइए, लोकतंत्र को बचाइए और इन संविधान विरोधियों को सत्ता से बाहर करिए। जय भीम, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे चैनल पे आए और बहुत ही विचार अच्छे रखे और मैं आशा करता हूँ ऐसे ही आप समाज को जागरूक करें और जो संघर्ष आप कर रहे हैं तो ऐसा नहीं, वो आपकी मेहनत रंग लाएगी और जनता भी बहुत ही बढ़ चढ़ के आपका साथ दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ और मैं तमाम पत्रकार बंधुओं से बहुसंख्यक समाज के हितों की रक्षा के लिए, भारत के संविधान की रक्षा के लिए, बहुसंख्यक समाज की अधिकारों की रक्षा के लिए, महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए आप मीडिया के लोग इसी तरह से आगे आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे RP अम्बेडकर आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व नायक इंडिया न्यूज लखनऊ मुख्यालय से कमल यादव की रिपोर्ट।